दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि प्रॉपर्टी सेक्टर में लीड क्या होता है और कैसे लीड जनरेट करना है, कैसे अपने प्रॉपर्टी को बेचना है बहुत ही कम समय के अंदर और मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ। लीड जनरेशन में 3 स्टेप होते हैं। अवेयरनेस बिल्ड करना, उनके अंदर इंटरेस्ट जगाना और उन्हें एक्शन लेने पे मजबूर करना। मतलब वो आपको कॉल करेंगे, बताएंगे कि हम प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हैं। अवेयरनेस में वो कस्टमर ढूंढता है कि आप एज अ एजेंट कितने अच्छे हो। वो आपको परखता है किसी दूसरे एजेंट के साथ और देखता है कि आप एज अ एजेंट कितने अच्छे हो या फिर नहीं। वो आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक करेंगे, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाएंगे, वहां पे देखेंगे कि आप ट्रस्ट वर्दी इंसान हो, आप विश्वास के पात्र हो। वो आपके ऊपर बहुत सारा डेटा इकट्ठा करेंगे, देखेंगे कि आप एज अ इंसान कितने अच्छे हो, आपका कैरेक्टर कितना अच्छा है, क्या आप उन्हें हेल्प कर सकते हो उनके ड्रीम घर को ढूंढने में। वो ये देखता है। अगर उन्हें लगता है कि आप एज अ एजेंट बहुत अच्छे इंसान हो, आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा है और वो कन्विंस्ड हो जाते हैं उससे, तो ही वो आपके पास आएंगे प्रॉपर्टी को परचेस करने के लिए। तो उस जगह पे आपको बहुत काम करना होगा जो हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप अच्छे हो तो वो आपको पसंद करने लगेंगे और इंटरेस्ट जगेगा उनके अंदर। वो कस्टमर सोचेगा कि आप उन्हें हेल्प कर सकते हो उनके ड्रीम घर को परचेस करने के लिए, और फिर वो आपको कॉल करेंगे या फिर आपके पास आएंगे प्रॉपर्टी को परचेस करने के लिए, उनके ड्रीम प्रॉपर्टी को। और फिर जो भी प्रोसेस होता है वो आप करोगे और उन्हें प्रॉपर्टी बेच दोगे। ये पूरा खेल होता है प्रॉपर्टी में लीड जनरेशन का, रियल एस्टेट मार्केटिंग में। लीड मेनली 2 तरह के होते हैं, एक इनबाउंड लीड और एक आउटबाउंड लीड। इनबाउंड लीड आपके पास ऑटोमेटिकली आता रहेगा और आउटबाउंड में आपको उनके पास जाना होगा अपने प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, फिर खरीदने के लिए। जो हम 100 आइडिया जानेंगे इस वीडियो में, वो सब आइदर इनबाउंड होगा या फिर आउटबाउंड होगा। उसमें से कुछ टिप्स फ्री होगा और कुछ को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पैसा भरना पड़ेगा। साथ में कुछ साइकोलॉजिकल टिप्स भी होगा जिससे आप अपने प्रॉपर्टी को बहुत ही जल्दी बेच पाओगे कम समय के अंदर, या फिर आप उनके मालिक को कन्विंस कर पाओगे उसे बेचने के लिए कम पैसे के अंदर। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि कस्टमर्स हिचकिचा रहे हैं कि प्रॉपर्टी खरीदूं या फिर नहीं, ये अच्छा होगा या फिर नहीं, ऐसा करते हैं वो लोग। तो ये सब टिप्स आपको हेल्प करेगा उन्हें मनाने में। आप इसे अप्लाई कर सकते हो प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। इनबाउंड एंड आउटबाउंड लीड क्या है उसके ऊपर एक ओवरव्यू ले लेते हैं एंड देन हम उसे डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप उन कस्टमर्स को कुछ डाउनलोड करने के लिए बोलते हो, एक ई बुक, एक पीडीएफ फाइल या फिर एक इंफोग्राफिक्स, जिससे क्या होगा कि वो अपने डिसीजन को और बेहतर बना पाएंगे कि प्रॉपर्टी कौन सा खरीदना है। वो इन्फॉर्मेशन उन्हें सच में हेल्प कर सकता है निर्णय करने में। और जब भी वो उसे डाउनलोड करने जाएंगे तो आप उनसे कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल मांग लो और फिर उस ईमेल को इस्तेमाल करके बाद में लीड जनरेट करने की कोशिश करो, ईमेल न्यूज़लेटर्स भेज के। पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग वहां पे फेक ईमेल डाल के वहां से निकल लेते हैं और आपको मिलता है एक फेक बेकार ईमेल। ऐसा ना हो, आप उनसे कहो, उस लीड मैग्नेट पे कहो, योर वर्क ईमेल प्लीज। आपने शायद बहुत सारे वेबसाइट्स पे ऐसा देखा होगा, वो कहते हैं योर वर्क ईमेल प्लीज, जिससे क्या होगा कि 100 में से अबाउट 80 से 90% लोग अपना वहां पे सही ईमेल डालेंगे और फिर आप उसके माध्यम से लीड जनरेट कर पाओगे लॉन्ग टर्म तक। बहुत सारे लोग वहां पे फेक ईमेल डालेंगे पर आपको उन्हें अलग करना होगा अच्छे ईमेल से और फिर उन अच्छे ईमेल के माध्यम से लीड जनरेट करना होगा। आप अपने वेबसाइट पे, सोशल मीडिया हैंडल्स पे सोशल प्रूफ भी इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब 5000 लोग हमसे प्रॉपर्टी खरीद के आज खुशी से जिंदगी बिता रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। आप उन्हें दिखाओ कि बहुत लोग खुश हैं, आप भी खरीदो, आप भी खुश रहोगे प्रॉपर्टी परचेस करके हमसे। हम बहुत अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सोशल प्रूफ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर हम बात करें आउटबाउंड लीड की, तब देखो एफएसबीओ को, फॉर सेल बाय द ओनर। एक रिसर्च कहता है कि अगर कोई मालिक अपने प्रॉपर्टी को बेचता है कोई भी एजेंट के बिना ही, तो वो उसे कम दाम में बेचता है। एक एजेंट उसके उस दाम को बढ़ा देता है, उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में हेल्प करता है। इसलिए एज एन एजेंट आप उनके पास जाओ, उन्हें कहो कि आप उनके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। आप उन्हें मनाने की कोशिश करो जिससे आप और वो दोनों ही जीत पाए इस पूरे खेल में। उन्हें कन्विंस करना बहुत टफ होगा पर ये होगा, ये आपके लिए एक प्रोबेबल लीड बन सकता है। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। आउटबाउंड लीड के लिए आप बिलबोर्ड पे एड भी रन कर सकते हो और वहां से लीड जनरेट करने की कोशिश कर सकते हो। पर ख्याल रखना, उस एड पे एक सीटीए मतलब कॉल टू एक्शन होना जरूरी है, नहीं तो वो एड लीड में कन्वर्ट होगा ही नहीं। लोग आपको कॉल नहीं करेंगे। कॉल टू एक्शन का मतलब ये है, आप एक एडवर्टाइजमेंट करते हो ये बोल के कि बैंड्रा में एक प्रॉपर्टी सेल पे चल रहा है, या फिर आप कहते हो बैंड्रा में स्टेशन के पास ये प्रॉपर्टी सेल पे चल रहा है, कांटेक्ट करो इस पे। और उसके साथ साथ आप वहां पे एक रियल लाइफ इमेज भी ऐड कर दो जिससे लोग उसे ढूंढ पाए और आपको कॉल कर पाए। तो आपके हिसाब से कौन सा एडवर्टाइजमेंट काम करेगा, कौन आपको ज्यादा लीड जनरेट करके देगा? मुझे लगता है कि सेकंड ऑप्शन और ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका सीटीए कॉल टू एक्शन बहुत डायरेक्ट है। आप बता रहे हो कि प्रॉपर्टी कहाँ है और इमेज भी दे रहे हो, जिससे ट्रस्ट बन जाएगा और वो आपका विजिट करेंगे, फिर कॉल करेंगे विजिट करने के लिए। तो ये और ज्यादा इफेक्टिव होगा। अगर आप इनबाउंड एंड आउटबाउंड लीड को मिला दोगे तो आपका
टेक्निक, मार्केटिंग टेक्निक और इफेक्टिव बन जाएगा। और फिर आप उन सारे डेटा को एक प्रॉपर्टी ऐप में डाल के एनालाइज कर सकते हो। ऐप्स जैसे असाना, मंडे, फ्रेशवर्क, ट्रेलो, पाइप ड्राइव, जोहो, बहुत सारे हैं प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर, सीआरएम सॉफ्टवेयर्स। आप इनके माध्यम से अपने सारे प्रॉपर्टी डेटा को मैनेज कर सकते हो। मार्केटिंग में ये बहुत काम आता है, सेल्स में भी काम आता है। इनमें से कुछ फ्री है और कुछ को इस्तेमाल करने के लिए आपको पैसा भरना पड़ेगा हर साल। अबाउट 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक ये वैरी करता है ऐप टू ऐप। आप देख लेना कि आपको क्या चाहिए अपने मार्केटिंग कैंपेन के लिए। तो ये हुआ एकदम बेसिक लीड जनरेशन का। अब हम जानेंगे कुछ साइकोलॉजिकल टिप्स अपने प्रॉपर्टी को बहुत जल्दी बेचने के लिए, मार्केटिंग कैंपेन की माध्यम से उन्हें कन्विंस करने के लिए। अगर आप उसे सही से अप्लाई कर पाते हो तो सबसे पहले आप एक ब्रांड तैयार करो अपने उस मार्केट में, जिससे लोग आपको विश्वास करने लगे, क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट में विश्वास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। किसी भी व्यापार में विश्वास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। विश्वास बनाने के लिए मार्केट में आपको ब्रांड बनाना होगा, पहले वेबसाइट बनाना होगा, सोशल मीडिया हैंडल्स पे पोस्ट डालना होगा, एडुकेट करना होगा अपने कस्टमर्स को, जिससे वो आपको विश्वास कर पाए। एज एन एजेंट आप उन्हें हेल्प करो सही प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए, ड्रीम होम को ढूंढने के लिए, ना कि जस्ट पैसा। ऐसा करोगे तो वो आपको विश्वास नहीं करेंगे, आपका ब्रांड का वैल्यू भी गिरता रहेगा। आपको उन्हें हेल्प करना है। कुछ एजेंट्स क्या करते हैं कि वो अपने सर्विस को फ्री कर देते हैं 6 महीने तक। कुछ भी दिक्कत आता है तो वो उसे सॉल्व करते हैं बिना चार्ज के, जिससे क्या होगा दोस्तों कि वो आपको और विश्वास करने लगेंगे और वो अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, कॉलीग्स को भेजेंगे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपके पास, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे एजेंट हो, आपने उन्हें हेल्प किया है। एकदम शुरुआत पे आपका मेन फोकस होना चाहिए ब्रांड बिल्डिंग पे, ऑनलाइन पे और ऑफलाइन पे भी, दोनों जगह पे ही। ऑनलाइन पे एक रिसर्च कहता है कि अबाउट 40 से 45% लोग ऑनलाइन पे पहले सर्च करते हैं और फिर जाके प्रॉपर्टी परचेस करते हैं। वो लोग ऑनलाइन पर जाके डेटा कलेक्ट करते हैं आपके बारे में, आपके कंपनी के बारे में, और आप क्या करते हो उसके बारे में, आप कितने अच्छे हो उसके बारे में। याद रखना कि लीड कैसे जनरेट होता है, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, एंगेजमेंट एंड देन एक्शन। आप रीजनल लैंग्वेज को भी इस्तेमाल कर सकते हो, हिंदी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, इन सब को इस्तेमाल करके भी लीड जनरेट कर सकते हो। एक रिसर्च कहता है गूगल से कि 46% लोग इंडिया में रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, जिनमें से 46% लोग तमिल बोलते हैं और 36% लोग हिंदी बोलते हैं। तो अगर आप उनको उनकी भाषा में समझाओगे तो विश्वास और ज्यादा तगड़ा होगा, आपका लीड और ज्यादा क्वालिटी होगा। इसलिए आप उनको उनकी भाषा में समझाओ, तमिल में, तेलुगु में, हिंदी में, बंगला में, मराठी में, गुजराती में, उनके भाषा में समझाओ, तो ही आपका मार्केटिंग एफर्ट और ज्यादा इफेक्टिव बनेगा। आप उनको फ्री में होम वैल्यूएशन सर्विस भी ऑफर कर सकते हो अपने वेबसाइट पे। वो आपके वेबसाइट पे जाएंगे और देखेंगे क्योंकि प्रॉपर्टी का वैल्यू एग्जैक्टली कितना है, फ्री में, एकदम फ्री में। आप चाहो तो एडवर्टीजमेंट के माध्यम से मोनेटाइज भी कर सकते हो, उन्हें डिस्टर्ब ना करके, पर वो चीज फ्री में होना चाहिए, फ्री में, बिल्कुल फ्री में होना चाहिए, तभी लीड कन्वर्ट हो पाएगा। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है इंडिया में जो लोग फ्री में होम वैल्यूएशन सर्विस ऑफर करते हैं अपने कस्टमर्स को, और फिर वो उनसे कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, ईमेल मांगते हैं, और फिर वो उसे फॉलो अप करने लगते हैं और लीड जनरेट करते हैं, प्रॉपर्टी को बेचते हैं। तो आप उन्हें होम वैल्यूएशन सर्विस फ्री में ऑफर करो, जिससे वो जान पाए कि उनके प्रॉपर्टी का वैल्यू एग्जैक्टली कितना है, कितने में उसे बेचना चाहिए। आप यहाँ पे उन्हें फ्री वेबिनार भी दे सकते हो, आप उन्हें एडुकेट कर सकते हो उस पर्टिकुलर मार्केट के बारे में, किस मार्केट में ये चल रहा है, न्यूज अपडेट्स ये है, और मार्केट में चेंजेस ये हो रहा है। आप उन्हें फ्री वेबिनार दो, एडुकेट करो कि प्रॉपर्टी कैसे खरीदना है, कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है, और वो सब डॉक्यूमेंट्स उन्हें कहां से मिल सकता है। आप उन्हें कुछ आर्टिकल्स, वीडियोस, पोस्ट कुछ भी सजेस्ट करो, जिससे वो और जान सके उस पर्टिकुलर मार्केट के बारे में, उस प्रॉपर्टी के बारे में। फ्री वेबिनार बहुत काम आता है। इंस्टाग्राम पे आपने शायद देखा होगा, बहुत सारे लोग फ्री वेबिनार देते हैं, 1 डे वर्कशॉप, 3 डे वर्कशॉप, 9 डे वर्कशॉप, मैंने बहुत सारे देखा है। वो सब सेम चीज अप्लाई करते हैं, फ्री वेबिनार देते हैं, आपसे कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन मांगते हैं, और फिर उसे फॉलो अप करते रहते हैं। जब तक वो लीड कन्वर्ट नहीं होता वो फॉलो अप करते रहते हैं। वो इन सब डेटा को मैनेज करते हैं एक सीआरएम सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जो मैंने आपको पहले ही कहा था, मंडे, असाना, प्रॉपर्टी बेस, ट्रेलो, प्रॉपर्टी शेयर, ये सब आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हो। आप वहाँ पे लोकल स्पॉन्सरशिप भी कर सकते हो। अगर वहाँ आपके एरिया में, आपके मार्केट में कोई ओकेशन होता है, कोई सेमिनार होता है, एग्जीबिशन होता है, साइंस एग्जीबिशन, तो आप वहाँ पे जाके मार्केटिंग कर सकते हो, बिलबोर्ड लगा सकते हो या फिर बैनर ऐड लगा सकते हो। आप लीवरेट के माध्यम से भी वहाँ पे एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, अपने प्रॉपर्टी का, आपके ब्रांड का एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, और वहाँ से लीड जनरेट करने की कोशिश कर सकते हो। वहाँ पे मैक्सिमम टाइम प्रोबेबल परचेसर आते हैं, और वो लोग शायद सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे प्रॉपर्टी को परचेस करने के लिए, इसलिए बहुत सारे लोग बहुत पैसा
खर्च करते हैं वहां पे एक जगह पाने के लिए। सेमिनार एग्जीबिशंस बहुत पावरफुल होता है अगर आप उसे सही से इस्तेमाल करते हो तो। और वही कॉल टू एक्शन देना मत भूलना, नहीं तो वो एडवर्टीजमेंट काम नहीं करेगा। और हाँ, फ्री में और एक चीज है जो मैं आपको बताना भूल गया था, आप फ्री में उन्हें कुछ भी दे सकते हो अपने ब्रांड के साथ। जैसे एक पेन दे सकते हो, टी शर्ट दे सकते हो, या फिर कुछ ऐसा चीज जो उन्हें हेल्प कर सकता है। आप ये सेम चीज एग्जीबिशंस में भी अप्लाई कर सकते हो। आप उन्हें फ्री में कुछ दे सकते हो और वहां से लीड जनरेट करने की कोशिश कर सकते हो। या फिर एग्जीबिशंस पे जो लोग बैठेंगे सीट पे, उन सीट्स पे आप लिबलेट बिछा दो। जब भी लोग वहां पे बैठेंगे वो लिबलेट को उठाएंगे, थोड़ा पढ़ेंगे जरूर, और फिर उन्हें पता लगेगा कि आप प्रॉपर्टी बेचते हो, आपके पास अच्छा अच्छा लिस्टिंग है। जो भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहेगा वो आपको कॉल करेगा और प्रॉपर्टी परचेस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप वहां पे बहुत अच्छे एजेंट हो, आपने ब्रांड भी अच्छा बना लिया है, आप लोकल भाषा भी इस्तेमाल कर रहे हो अपने मार्केटिंग कैंपेन में, और आपने सीटीए भी डाल दिया है उस बिलबोर्ड्स पे, उस एडवर्टीजमेंट पे, तो वो काम करने लगेगा। आप फेसबुक पे एड्स भी चला सकते हो, फेसबुक ग्रुप्स को इस्तेमाल कर सकते हो और लीड जनरेट करने की कोशिश कर सकते हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रॉपर्टी सेक्टर में फेसबुक सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, मैंने खुद ये देखा है। बहुत सारे लोग ग्रुप्स के माध्यम से, फेसबुक एडवर्टीजमेंट के माध्यम से लीड जनरेट कर रहे हैं और उन्हें अच्छा खासा लीड भी मिल रहा है। फेसबुक आपके लिए कमाल कर सकता है अगर आप सही से फेसबुक एड्स को इस्तेमाल करना जानते हो तो। आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन इन सब को भी इस्तेमाल कर सकते हो। ट्विटर पे हैशटैग्स इस्तेमाल कर सकते हो या फिर उसे प्रमोट भी कर सकते हो। लिंक्डइन पे क्वालिटी पोस्ट कर सकते हो, लोगों से कनेक्ट कर सकते हो और लीड जनरेट कर सकते हो। आप सोशल मीडिया पे जो भी लोग इन्फ्लुएंसर है उनके साथ भी आप काम कर सकते हो और उनके विश्वास को इस्तेमाल करके लीड जनरेट करने की कोशिश कर सकते हो। ये बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत सारे ब्रांड ये कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो प्रॉपर्टी सेक्टर की मार्केटिंग में। आप पॉडकास्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो, ब्लॉग आर्टिकल लिख सकते हो और उन्हें एडुकेट कर सकते हो, विश्वास तैयार कर सकते हो, और जो विश्वास धीरे धीरे एक लीड बनता जाएगा। अगर आपका कंटेंट यूजफुल होगा तो, उसमें क्वालिटी होगा तो ही लोग आपको विश्वास करेंगे और वो शायद आपको कॉल करेंगे प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए। मतलब घूम फिर के सब कुछ विश्वास के ऊपर ही खड़ा होता है, ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर ही खड़ा हो जाता है। इसलिए मैंने पहले कहा था कि विश्वास ब्रांड बिल्डिंग आपको सबसे पहले करना है, अवेयरनेस बिल्ड करना है, उनके अंदर इंटरेस्ट जगाना है और उन्हें एक्शन लेने पे मजबूर करना है। आप पीपीसी सर्विस को भी इस्तेमाल कर सकते हो, पे पर क्लिक। आप गूगल में बिजनेस पे साइन अप करके वहां से लीड जनरेट कर सकते हो। लोग देखेंगे कि इस एरिया में कौन सा एजेंट सबसे अच्छा है और फिर वो आपको कॉल करेंगे। आप जाके गूगल माई बिजनेस पे साइन अप कर लो, या अच्छा खासा लीड जनरेट कर सकता है आपके लिए। आप जिस भी कस्टमर्स को सर्व करते हो, जिनको भी प्रॉपर्टी बेचते हो, आप उनसे कुछ रेफरल मांग लो और उस रेफरल को इस्तेमाल करके आप लीड जनरेट करो। आप कहोगे कि भाई साहब आपका कोई दोस्त है जो प्रॉपर्टी परचेस करना चाहता है, तो आपके पास कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है कि आप दे सकते हो? वो शायद आपको दे देंगे और फिर आप उन्हें कॉल करके बताओगे कि आपने उनसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिया है और आप कॉल कर रहे हो एज एन एजेंट। और ईमेल मार्केटिंग आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो मैंने आपको पहले ही कहा था। आपको लीड मैग्नेट पे लिखना होगा योर वर्क ईमेल प्लीज, नहीं तो लोग फेक ईमेल डाल के वहां से चले जाएंगे और वो काम नहीं करेगा। तो ईमेल मार्केटिंग में ये चीज आप देखना। और इस वक्त में मेटावर्स बहुत पीक पे चल रहा है, लोग 3D VR को इस्तेमाल करके मेटावर्स में घुस रहे हैं, पर आप इस 3D VR को इस्तेमाल करके अपने प्रॉपर्टी को बेच सकते हो, लीड जनरेट करने की कोशिश कर सकते हो। 3D VR उन्हें हेल्प करता है विजुअलाइज करने में कि मेरा प्रॉपर्टी, मेरा घर कुछ इस तरह दिख सकता है नियर फ्यूचर में अगर हम उसे परचेस करते हैं तो। 3D VR बहुत काम करता है, बहुत सारे स्टार्टअप्स आज की डेट में इसे इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को सर्व करने के लिए। घर 360 इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, वो सब 3D VR को इस्तेमाल कर रहे हैं प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। आप सेम चीज कर सकते हो अपने बिजनेस में। आप वीडियो मार्केटिंग भी कर सकते हो, आप ड्रोन फुटेज के माध्यम से वीडियोस क्रिएट कर सकते हो और उसके माध्यम से अटेंशन ग्रैब कर सकते हो और लीड जनरेट कर सकते हो। आप एक फोटोग्राफर को हायर कर सकते हो और उनसे फोटो को एडिट करवा के उसे पोस्ट कर सकते हो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, अपने वेबसाइट पे, जिससे लोग बोलेंगे कि वाओ कितना अच्छा घर है। आप रील्स पे भी अपने घर को पोस्ट कर सकते हो, जो भी घर आप बेचना चाहते हो। आपने शायद देखा होगा कि बहुत सारे लोग रील्स पे वीडियोस पोस्ट करते हैं, वो बताते हैं कि ये घर बहुत अच्छा है, 4 बेडरूम है, 1 बाथरूम है, डिजाइन बहुत बढ़िया है, आपको मिल सकता है 1 करोड़ के भीतर, कॉल करो इस नंबर पे। आपने शायद देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं रील्स पे। आप भी सेम चीज कर सकते हो लीड जनरेट करने के लिए। और आप वेबसाइट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मैजिक ब्रेक्स, हाउसिंग.com, 99 एकर्स, मकान.com, आप इन सब को भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये पेड वर्जन है, फ्री में भी आपके पास अवेलेबल है। OLX, क्विकर होम्स, जस्ट डायल, इन सब को भी इस्तेमाल करके आप लीड जनरेट कर सकते हो। फ्री में लीड अच्छा नहीं मिलता, सबको पता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पेड वाला ही चूज कर लो, ज्यादा फी देना नहीं पड़ेगा। मैजिक ब्रिक्स में शायद आपको अबाउट 1000 रुपीज देना पड़ता है उनके डेटा को एक्सेस करने के लिए, आप इसे अप्लाई कर सकते हो। OLX की
माध्यम से भी आप लीड जनरेट कर सकते हो, पर यहाँ पे बहुत सारे फेक लीड होता है। आपको उन सबको वेरीफाई करना होगा और फिर उन्हें अप्रूव करना होगा। आप अपने वेबसाइट पे एक क्विज भी चला सकते हो उस लोकल मार्केट को लेके। आप उनके सामने एक एक्सप्लेनर वीडियो डाल सकते हो आपके एजेंसी के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, ब्रांड के बारे में, जिससे उन्हें पता चले कि आप क्या हो, क्या करते हो और किस एरिया में आप काम करते हो। आप बस में, टैक्सी में या फिर ऑटो में, टोटो में अपने एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हैं, मतलब बैनर लगा सकते हो उन बसेस में। आपने शायद ये देखा होगा। आप बायर एंड सेलर क्वेश्चन को भी आंसर कर सकते हो अपने व्लॉग पे, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, ये भी काम करता है। आप अपने बिजनेस कार्ड्स को यूनिक बनाओ, सिंपल सा लिखो, वी बाय प्रॉपर्टीज या फिर वी सेल प्रॉपर्टीज, सिंपल सा लिखो जिससे वो अट्रैक्टिव दिखे। आप इंस्टाग्राम में स्टोरीज को भी इस्तेमाल कर सकते हो लीड जनरेशन के लिए। इससे पहले आपको अपना ऑडियंस भी बिल्ड करना होता है और फिर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। आप वहां पे कुछ फनी गेम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो उन्हें एंटरटेन करने के लिए, और चार्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो डेटा देने के लिए, गाइड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो और मैप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो बताने के लिए कि आपका प्रॉपर्टी कहाँ पे एग्जैक्टली है। आप मीम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो लीड जनरेट करने के लिए, पर यह चीज उतना इफेक्टिव नहीं होता जितने की बाकी सारे टेक्निक्स होता है। पर लोग कहते हैं कि यह काम करता है, मीम्स भी काम करता है अगर आप उसे सही से इस्तेमाल करते हो तो। आप उन्हें हैंड रिटन नोट्स भी भेज सकते हो जिसे लोग डायरेक्ट मेलिंग सिस्टम भी बोलते हैं। मतलब आप अपने कस्टमर्स को मेल भेजोगे, हैंड रिटन मेल, फिजिकल मेल भेजोगे, ईमेल नहीं फिजिकल मेल भेजोगे, जिससे क्या होगा कि उन्हें वो थोड़ा महत्वपूर्ण समझेंगे, शायद पढ़ लेंगे और मे बी उनमें से एक दो लोग आपको कॉल भी कर लेंगे प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। फ्लिप बुक में ऑथर ने एक टेक्निक बताया है हैंड रिटन नोट्स का। वो बताते हैं कि आप फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करो, मतलब केस 1 में आप 100 मेल भेजते हो 100 कस्टमर्स को, और केस 2 में आप 100 मेल भेजते हो 50 कस्टमर्स को, दो दो करके, 2 हफ्ते बाद दो दो करके मेल भेजते हो। तो आपके हिसाब से कौन सा और इफेक्टिव होगा? सेकंड ऑप्शन और इफेक्टिव होगा क्योंकि वो और फ्रीक्वेंट है। फ्लिप बुक में ये बताया गया है जिसके ऊपर मैंने कंप्लीट समरी बना के रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप हैंड रिटन नोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो लीड को जनरेट करने के लिए। तो ये हुआ कुछ डायरेक्ट रियल एस्टेट मार्केटिंग आइडियाज। अब हम कुछ साइकोलॉजिकल टिप्स के बारे में जानेंगे। आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर जो बायो है उसे प्रोफेशनल बनाने की कोशिश करो, क्योंकि सबसे पहले एक विजिटर आपके बायो को चेक करेगा और उससे ही कुछ इंप्रेशन पाने की कोशिश करेगा। इसलिए आप अपने बायो को प्रोफेशनल बनाने की कोशिश करो। अब जब भी नए लीड से बात करने जाओगे तब स्क्रिप्टिंग करके जाओ जिससे आपका हर एक शब्द उन पे इफेक्ट कर पाए और आप तैयार हो पाओ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो जो भी कहते हैं। अपने कस्टमर से कहो कि वो आपके वेबसाइट पे जाके एक छोटा सा रिव्यू कर दे, 5 स्टार रिव्यू कर दे, जिससे आपका ट्रस्ट बरकरार रहे और आपको और ज्यादा कस्टमर ढूंढने में आसानी हो उस विश्वास के माध्यम से। और आप स्वैग भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने ब्रांडिंग पे। बहुत सारे ब्रांड्स स्वैग इस्तेमाल करते हैं, वो ट्रेंड का फायदा उठाते हैं और उसके माध्यम से अपने ब्रांड को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, खासकर ट्विटर में। आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप टेस्टिमोनियल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने वेबसाइट पे, अपने इमेजेस पे। मतलब जब भी वो वेबसाइट ओपन करेगा तो उसका सामने एक अच्छा इमोशनल इमेज आएगा जिससे उन्हें पता लगेगा कि प्रॉपर्टी खरीदने से उनका जीवन कितना अच्छा बन सकता है। आप उन्हें हेल्प कर रहे हो विजुलाइज करने में। टेस्टिमोनियल्स किसे कहते हैं? उनके अंदर आपको इमोशन जगाना होगा, जो हम अभी बात करने वाले हैं कुछ मिनट में, कैसे विजुलाइज करवाना है अपने कस्टमर्स को। तो आप पिक्चर्स इस्तेमाल करो अपने वेबसाइट पर जिससे बिल्ड हो पाए उनके अंदर में। और हाँ, याद रखना कि वो इमेज रॉयल्टी फ्री होना चाहिए, नहीं तो क्लेम आ जाएगा कॉपीराइट का और आपको उसे डिलीट करना पड़ेगा। अगर आपके पास बजट है तो आप इमेज भी बाय कर सकते हो शटर स्टॉक से, आई स्टॉक से। अगर नहीं है तो आप रॉयल्टी फ्री इमेज भी इस्तेमाल कर सकते हो, पिक्साबेस से या फिर अनस्प्लैश से। ये सब रॉयल्टी फ्री इमेज आपको देते हैं फ्री में, एकदम फ्री में। और अपने वेबसाइट पे एक सोशल शेयरिंग बटन भी ऐड कर दो जिससे वो शेयर कर पाए आपके उस इमेज को या फिर आपके उस आर्टिकल या फिर वीडियो को, जो भी आप कर रहे हो अपने वेबसाइट पे। और हाँ, अपने पोस्ट को लगातार वैरी करते रहना, मतलब बार बार एक ही टॉपिक पे पोस्ट करते मत रहना, उसे वैरी करते रहो जिससे वो एंगेजिंग बना रहे साल बाय साल। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप उसे आउटसोर्स भी कर सकते हो, फाइवर से या फिर आप वर्क से, फ्रीलांसर से आप उसे आउटसोर्स कर सकते हो और अपने वेबसाइट पे पोस्ट कर सकते हो। और जितने भी लिस्टिंग आपके पास है उसे ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करो और टॉप लिस्टिंग्स को अपने होम पेज पे डाल दो, क्योंकि लोग मैक्सिमम सबसे पहले होम पेज को ही विजिट करते हैं एंड देन वो अंदर घुसते हैं। तो होम पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप अपने टॉप लिस्टिंग को होम पेज पे ऐड कर दो। और हाँ, आप हाउ टू वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हो कि कैसे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है, कैसे उसे सबमिट करना है, कैसे 3D VR को इस्तेमाल करना है, कैसे ये करना है, कैसे वो करना है। ये सब आप उनके साथ शेयर कर सकते हो और विश्वास बना सकते हो आपके बीच में और उनके बीच में। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर क्या आपको पता है कि कौन है आपका एग्जैक्ट कस्टमर, कहां वो आपको मिल सकता है और कैसे आप उन्हें अप्रोच करोगे? अगर नहीं जानते तो इनमें से कुछ भी काम नहीं करेगा। आप देखो, ढूंढो कि कहां आपको वो मिल सकता
है और इनमें से कुछ मार्केटिंग आइडियाज ले लो और उसे अप्लाई कर दो अपने व्यापार में। ये सारे टेक्निक आपको काम नहीं आएगा, इनमें से 1 2 3 4 5 10 तक काम आ सकता है। आपको ढूंढना होगा आपके व्यापार के लिए, आपके मार्केट के लिए कौन सा काम करेगा और उसके ऊपर बेस करके ही आपको लीड जनरेट करना है। ये आपका कॉमन सेंस है। अब हम जानेंगे मेन चीज इस पूरे वीडियो में कि कैसे इन सब को एग्जीक्यूट करना है। पार्ट 2 में, पार्ट 2 का वीडियो बहुत साइकोलॉजिकल होने वाला है, आपको काम आ सकता है अपने प्रॉपर्टी को बेचने में, नेगोशिएशन में, तो मिस मत करना, एंड तक जरूर देखना। शायद आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपका जो एफर्ट है वो काम नहीं कर रहा है, लीड आपको नहीं मिल रहा है। वो हो सकता है रिसेप्टिविटी की वजह से, मतलब आप उस चीज को लेके बात कर रहे हैं उनके साथ जो उन्हें पसंद नहीं है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको इग्नोर करें, आपको पसंद ना करे, तो आप उनके बारे में बात करो जो उन्हें पसंद नहीं है। आपको उनके पसंद के हिसाब से ही बात करना होगा और सही टाइम पे भी बात करना होगा। आप जो भी वेबिनार उन्हें फ्री में दोगे, फिर जो भी न्यूज़लेटर भेजोगे, वो सही टाइम पे उनके पास पहुंचना चाहिए, नहीं तो वो उसे इग्नोर कर देंगे। इसलिए बहुत सारे एजेंट्स डायरेक्ट मेल भेजते हैं, हैंड बिल भेजते हैं, जिससे वो उसे इग्नोर ना कर पाए। अगर आप उन्हें मैसेज करते हो, ईमेल भेजते हो, तो वो उसे इग्नोर कर देते हैं, मैक्सिमम टाइम से इग्नोर कर देते हैं। पर अगर आप उन्हें एक फिजिकल मेल भेजते हो, हैंड बिल भेजते हो, लिवलेट भेजते हो, तो वो उसे इग्नोर नहीं कर सकती। तो आप ढूंढो कि आपका जो कस्टमर है वो कब किस चीज को लेके ओपन माइंडेड है, और तभी उनके पास वो इंफॉर्मेशन भेजो जिससे आप उनके अटेंशन को ग्रैब कर पाओ। और फिर वही 3 स्टेप, अवेयरनेस, इंटरेस्ट एंड देन एक्शन। आपको ढूंढना होगा कि वो इंसान कब ओपन माइंडेड है, और फिर इस रिसेप्टिविटी प्रिंसिपल को अप्लाई करना है अपने बिजनेस में। और हाँ, उस मैसेज को रिमार्केबल बनाने की कोशिश करो। जैसे रिसेंटली मैं एक एडवर्टाइजमेंट देख रहा था रैपिडो का, जो बाइक का जो ओला उबर है। रणवीर सिंह कहता है कि सुना पप्पा की सलाह, रैपिडो ही चला। उस एड पे थोड़ा गौर लगाओगे तो देख पाओगे, तो वहां पे इमोशन बिल्ड हो रहा है। मतलब वो दिखा रहे हैं कि ट्रैफिक कितना ज्यादा है, पर रैपिडो आपको ट्रैफिक के अंदर से भी इधर उधर करके भी आपको पहुंचा देता है टाइम पे। इसलिए आपको रैपिडो ही चलाना होगा। इसे कहते हैं रिमार्केबिलिटी। आप इस चीज को इस्तेमाल करो, उन्हें दिखाओ कि हम कितने रिमार्केबल है, हमारा प्रोडक्ट, हमारा प्रॉपर्टी कितना अच्छा है बाकी सबसे, आपको क्यों हमारे पास आना चाहिए। आप अपने मैसेज को रिमार्केबल बनाने की कोशिश करो, तभी वो काम करेगा साइकोलॉजिकली। और ये कभी मत सोचना कि 100 में से 100 लोग ही आपके प्रॉपर्टी को परचेस करेंगे। 99.99% आपके प्रॉपर्टी को परचेस नहीं करेंगे। वो आपका प्रोबेबल परचेसर नहीं है। आपको उनको ढूंढना होगा जो आपके प्रॉपर्टी को परचेस कर सकते हैं, और फिर उनको टारगेट करना होगा, अपना पैसा खर्च करना होगा उनके पास अपना मैसेज भेजने के लिए। पर क्या ये सब काम करेगा? क्योंकि हर एक इंसान का अटेंशन किसी ना किसी चीज पे अटा है, वो व्यस्त है उस चीज को लेके। आपको उनके अटेंशन को डाइवर्ट करना होगा आपकी तरफ, तभी काम बनेगा। आप उनके अंदर एक फीलिंग जगाओ अपने एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, उन्हें सोचने पे मजबूर कर दो, इमेजिन करने में हेल्प करो उनको कि अगर वो इस प्रॉपर्टी को परचेस करते हैं तो उनका जीवन कितना अच्छा बन सकता है। उनके अंदर एक डिजायर पैदा करो, उनके अटेंशन को, करंट अटेंशन को डाइवर्ट करके आपकी तरफ, जिससे वो कहे कि मुझे ये घर चाहिए, आई वांट दिस, आई वांट दिस। बिल्कुल एक बच्चे की तरह, जब भी एक बच्चा कुछ चाहता है तो वो रोने लगता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, आई वांट दिस, आई वांट दिस। आपको उनके अंदर ऐसा डिजायर जगाना होगा, तभी आपका प्रोसेस काम करने लगेगा, आपका प्रॉपर्टी बिकेगा। ये साइकोलॉजिकल है, एक दिन में काम नहीं करेगा, एक हफ्ते में भी काम नहीं करेगा, आपको लगातार इसे अप्लाई करते रहना होगा, पर ये काम करता है। और आपने शायद इसे देखा भी होगा, लोग इतने उत्सुक हो जाते हैं उसे परचेस करने के लिए कि मानो उनके लिए सब कुछ है। ऐसा डिजायर आपको उनके अंदर इंस्टॉल करना होगा, उनको हेल्प करना होगा विजुलाइज करने में कि उनका जीवन कितना अच्छा बन सकता है इस प्रॉपर्टी के साथ, जिससे वो एक्शन ले पाए, आपको फोन कर पाए कि भाई साहब हम प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हैं इस इलाके में। आप चाहो तो वहां पे एक हुक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब 1000 गाने आपके पॉकेट में। एप्पल ने ये इंट्रोड्यूस किया था आईपॉड को बेचते वक्त। उन्होंने नहीं कहा था कि 1000 गाने आप अपने जेब में लेके घूम सकते हो, पर उन्होंने कहा 1000 गाने आपके जेब में। जिसके बाद उन्होंने 2,36,000 आईपॉड बेचा है। ये बहुत इफेक्टिव है। हमारे देश में लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो, बोलो जुबा केसरी, दाने दाने में केसर का दम। ये सब हुक है, एक हुक है। इसके माध्यम से वो लोग आपके दिमाग में ये बिठा देते हैं कि आपको क्यों इसे परचेस करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते
हैं आपका, इसलिए वो हुक इस्तेमाल करते हैं। आप भी कर सकते हो उनके अटेंशन को लाइफ टाइम तक ग्रैब करने के लिए। भीमल का जो अटेंशन है वो कितना है आप तो जानते ही हो, सोशल मीडिया पे ये छाया हुआ है। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है हुक का। और सबसे पावरफुल टिप इस प्रोसेस में कंट्रोवर्सी। इफ यू वांट एन ऑडियंस स्टार्ट अ फाइट, क्योंकि कंट्रोवर्सी से डिस्कशन पैदा होता है और फिर वो डिस्कशन अटेंशन में कन्वर्ट हो जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज इस इस्तेमाल करते हैं अपने ब्रांड को, अपने पार्टी को प्रमोट करने के लिए। वो कंट्रोवर्सी इस्तेमाल करते रहते हैं जिससे लोग उनके बारे में बात करते रहें, बात करते रहें, बात करते रहें, उनको वो कभी भूले नहीं, जिससे उन्हें टाइम पे वोट मिलता रहे। कंट्रोवर्सी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है अटेंशन पाने के लिए। और हाँ, कभी भी एक बड़े कंपनी के साथ डायरेक्ट कंपटीशन में उतर मत जाना, आप डूब सकते हो, वो आपको कुचल सकते हैं। इसलिए ऐसा कुछ काम मत करो जिससे उन्हें नुकसान हो और वो आपके पीछे पड़ जाए आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए इनडायरेक्टली। और इस पूरे खेल को एक बिजनेस जैसा चलाना, प्रॉपर्टी बेचना खरीदना, ये एक बिजनेस है, इसे इग्नोर मत करने से एक बिजनेस जैसा चलाना, एंटरप्रेन्योरशिप की तरह इसे ट्रीट करना, तभी आप सफल हो पाओगे। अब हम जानेंगे सेलिंग टेक्निक्स एंड नेगोशिएशन टेक्निक्स। यहाँ पे आपको दो चीज पे ध्यान देना होगा, ट्रस्ट एंड कॉमन ग्राउंड। आपको उनका विश्वास जीतना होगा और उन्हें एक कॉमन ग्राउंड पे लाना होगा जहां पे नेगोशिएट करके आप डील को क्लोज कर पाओ। कॉमन ग्राउंड मतलब एक मिडिल जगह, मतलब आप बोलते हो कि आपका प्रॉपर्टी का प्राइस है मान लेते हैं 20 लाख रुपए, आपका कस्टमर बोलता है कि नहीं मैं 15 लाख दूंगा, आप इधर उधर करके उसे 17-18 लाख में फाइनल कर देते हो। वो 18 लाख कॉमन ग्राउंड होता है। कॉमन ग्राउंड नहीं आएगा तो प्रॉपर्टी का डील नहीं हो पाएगा। एक छोटा सा चीज भी उस डील को बिगाड़ सकता है, उनका ईगो भी सामने आ सकता है, बस 1 लाख रुपए के लिए भी वो उस डील से दूर भाग सकते हैं। तो आपको उन्हें कॉमन ग्राउंड पे लाना होगा, कुछ भी करो उन्हें कॉमन ग्राउंड पे लाओ, तभी वो डील फाइनल हो पाएगा। अगर आप एक एजेंट हो तो आपने शायद ये नोटिस किया होगा कि कस्टमर्स बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा महंगा है, कि मैं थोड़ा इंतजार कर सकता हूं, 2-3 महीने बाद ले लूंगा, या फिर ये बहुत डिफिकल्ट है, मैं इसे हैंडल नहीं कर पाऊंगा। ये सब ऑब्जेक्शन है, बैरियर टू परचेस है। आपको इन सबको हैंडल करना होगा, सॉल्व करना होगा, तभी वो मानेंगे। मतलब वो श्योर नहीं है कि ये प्रोडक्ट उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, वो श्योर नहीं है। आपको उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस जगाना होगा। वो डर रहे हैं इस प्रॉपर्टी को परचेस करने के लिए, आपको उनके डर को भगाना होगा, तभी ये काम करेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको वैल्यू बेस्ड सेलिंग टेक्निक इस्तेमाल करना होगा। मतलब आप उन कस्टमर्स को दिखाओगे कि आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना अच्छा है, कितना ज्यादा, इसलिए आप उनसे ज्यादा पैसा मांग रहे हो इस प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि इसका जो मार्केट है वो इंप्रूव कर रहा है, लोकेशन बहुत ही बढ़िया है, डिजाइन आप देखो कितना अच्छा है, जो सामान यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है वो कितना अच्छा है। उन्हें स्मार्ट बनाओ, नॉलेजेबल बनाओ उस पूरे प्रॉपर्टी के बारे में, उस मार्केट के बारे में, जिससे उन्हें लगे कि हाँ जो मैं पैसा दे रहा हूं मुझे वैल्यू वही मिल रहा है। उन्हें ये लगना चाहिए, जब तक ये नहीं लगता तब तक वो कन्विंस्ड नहीं होंगे। आपको उन्हें वैल्यू दिखाना होगा कि आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू मार्केट में कितना ज्यादा है, तभी वो मानेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। अच्छा, कभी कभी कस्टमर्स को पता नहीं होता है कि उन्हें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। आपको उन्हें नोटिस करवाना होगा कि आपका प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है और क्यों आपको इसे परचेस करना चाहिए। इसे कहते हैं एडुकेशन बेस्ड सेलिंग। आप उन्हें बता रहे हो कि प्रॉब्लम क्या है और उसके साथ साथ सॉल्यूशन भी उनके सामने ऑफर कर रहे हो, इससे ये चीज दूर भाग जाएगा। आई कैन वेट, मैं इसे बाद में ले लूंगा। इसे सॉल्व करने के लिए आप स्कैरसिटी प्रिंसिपल को अप्लाई करो। मतलब अगर आप इसे नहीं लोगे तो प्रॉपर्टी का दाम बढ़ सकता है, मार्केट आगे बढ़ रहा है। आप जस्ट इस चार्ट को देखो, आप उन्हें चार्ट दिखाओ कि मार्केट में प्रॉपर्टी का दाम कैसे बढ़ रहा है, जिससे उन्हें थोड़ा डर फील हो और वो कम समय के अंदर वेट ना करके उसे परचेस कर ले। इसे कहते हैं स्कैरसिटी प्रिंसिपल। याद रखना कि आपको सेलिंग में 5 स्टेप फॉलो करना होता है। उनके सिचुएशन को समझना होता है, उनके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है और उसका इफेक्ट शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है उसके ऊपर एक मोटा मोटी अंदाजा लगाना पड़ता है और उन्हें एक इमोशनल रिलीफ देना पड़ता है जिससे वो खुश हो जाए। अगर आप जान पाओगे कि क्यों, कैसे और कितना ज्यादा इफेक्ट करेगा ये प्रोडक्ट उनके जीवन में, तो आप उन्हें वैल्यू दिखा पाओगे और उस प्रॉपर्टी को बेचने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। नाउ इट्स टाइम टू नेगोशिएट। कॉमन ग्राउंड आपको याद होगा, 20 लाख का प्रॉपर्टी 17-18 लाख में, वो एक कॉमन ग्राउंड है। पर इससे पहले आपको देखना होगा कि यहाँ पे कौन सा पावर प्लेयर है, मतलब कौन अल्टीमेट डिसीजन देगा कि प्रॉपर्टी खरीदना है या फिर नहीं। अगर फैमिली आपके पास आता है तो मैक्सिमम टाइम गार्जियन ही डिसाइड करता है। अगर हस्बैंड एंड वाइफ आता है तो मैक्सिमम टाइम वाइफ ही निर्णय लेता है कि प्रॉपर्टी कौन सा खरीदना है। आपको पावर प्लेयर को आइडेंटिफाई करना होगा उस भीड़ से और उन पे ज्यादा फोकस करना होगा, उन्हें मनाने की कोशिश करना होगा। पावर प्लेयर को ढूंढो उस भीड़ में जिससे आप उन्हें डायरेक्टली टारगेट कर पाओ।
आपके पास इन 4 क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए कि क्यों आपका ऑफर उन सबसे बेस्ट है। मार्केट में जितने भी एजेंट हैं उन सबसे आपका ऑफर क्यों बेस्ट है। आपके प्रॉपर्टी का प्राइमरी बेनिफिट क्या है, आप क्या उन्हें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। अगर वो लोग ना कहता है तो आप क्या करोगे, कैसे उन्हें मनाओगे। अगर वो इस प्रॉपर्टी को पसंद नहीं करते तो आपके पास कौन सा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है जिन्हें वो लोग पसंद कर सकते हैं। आपको इन 4 क्वेश्चन का आंसर हमेशा अपने पास रखना होगा नेगोशिएशन के टाइम पे, तब ये फटाक से बोल पाओगे और फटाक से उन्हें कन्विंस कर पाओगे। और हो सके तो स्टोरी इस्तेमाल करो, उनके अंदर से इमोशन ग्रैब करने की कोशिश करो कि आप प्रॉपर्टी क्यों खरीद रहे हो। एक इमोशनल कनेक्शन बनाने की कोशिश करो अपने क्लाइंट के साथ, जिससे वो खुद से बातें करने लगे और जो चीज उन्हें इमोशनल बना देगा और वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे धीरे धीरे, और सारा ऑब्जेक्शन डिलीट हो जाएगा और वो प्रॉपर्टी परचेस कर लेंगे। इमोशन जगाओ तभी काम बनेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी एक इमोशनल चीज है। घर एक इमोशन है, इमोशन आपको उसे उनके अंदर जगाना होगा तभी ये काम बनेगा। अगर फिर भी वो हिचकिचाते हैं किसी भी प्रॉब्लम को लेके तो आप रिस्क रिवर्सल टेक्निक इस्तेमाल करो, मतलब मनी बैक गारंटी दो उनको। प्रॉपर्टी परचेस करने के बाद भी जो सारे सब्सक्रिप्शन कंपनी ऑनलाइन पे अप्लाई करते हैं 30 डे मनी बैक गारंटी, आप ऐसा कुछ इस्तेमाल करो अपने प्रॉपर्टी व्यापार में, मतलब एक लास्ट पुश जिससे वो प्रॉपर्टी को परचेस कर ले। उन्हें लगे कि अगर कुछ भी गलत होता है तो हम उसे रिटर्न कर सकते हैं, हमें अपना पैसा रिफंड मिल जाएगा। उन्हें ऐसा लगना चाहिए। अगर ये सब काम नहीं करता तो आप रिसाइप्रोकेशन एंड सोशल प्रूफ का इस्तेमाल करो उसे बेचने के लिए। जैसे अगर कोई इंसान आपको कुछ देता है तो आप अंदर अंदर कुछ फील करने लगते हो कि आपको भी उसे रिटर्न करना होगा। ये नेचुरल है जो बहुत सालों से चला आ रहा है, पर इसे इस्तेमाल करके भी आप अपने प्रॉपर्टी को बेच सकते हो। लोग क्या करते हैं कि वो अपने कस्टमर्स को कुछ फ्री में देते हैं, मे बी वो सर्विस हो सकता है या फिर कुछ सामान घर पे सजाने के लिए। एजेंट्स ऐसा करते हैं और फिर अपने ऑफर को उनके सामने प्रेजेंट करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो 100% उसे ना नहीं कह सकते। वो अपने अंदर एक फर्ज महसूस करते हैं कि मुझे उनके गिफ्ट को रिटर्न करना होगा। वो पहले 100 बार ही ना ना बोल रहे थे, पर अब वो 100 बार ना नहीं बोल पाएंगे। 50% आपका चांस बढ़ जाएगा प्रॉपर्टी को बेचने में। इसके ऊपर एक बुक है जिसे आप पढ़ सकते हो, इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी परसुएशन। सोशल प्रूफ भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ट्रेन स्टेशन में आपने शायद देखा होगा बहुत लोग दौड़ते हैं ट्रेन को पकड़ने के लिए, पर आपको पता नहीं है कि वो ट्रेन आपका है या फिर नहीं। आपको पता नहीं होता पर आप खुद दौड़ने लगते हो, अनकॉन्शियसली आप दौड़ने लगते हो और फिर आपको पता चलता है कि वो ट्रेन आपका नहीं है। लोग जो करते हैं आपको भी वो करना पड़ेगा। या फिर रोड में आपने शायद देखा होगा कि कुछ लोग आसपास से निकल जाते हैं बाइक लेके और उसे देख के आप भी उसे फॉलो करने लगते हो, और समटाइम्स वो रास्ता सही होता है। इसलिए सोशल प्रूफ इतना पावरफुल होता है, आपको पुश करता है कि आप वो करो जो सब लोग करते हैं। आपने दिखाओ कि राम ने प्रॉपर्टी परचेस किया है हमसे, सैम ने भी किया है और अली ने भी किया है, इससे उन्हें लगे कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत लोग परचेस कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा होगा, शायद वो परचेस कर लेंगे सोशल प्रूफ के माध्यम से। ये बहुत पावरफुल है। इस बुक को पढ़ लो, बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगा रिसाइप्रोकेशन और सोशल प्रूफ के बारे में, मैंने खुद पढ़ा है। तो ये हुआ कंप्लीट सेलिंग टिप्स आपको जानना चाहिए एज एन एजेंट। मार्केटिंग टिप्स आपको मैंने पहले ही बता दिया है इस वीडियो के एकदम शुरुआत में, बहुत सारा मार्केटिंग टेक्निक। आई होप आपको ये 100 आइडिया पसंद आया है सेलिंग में, मार्केटिंग में, साइकोलॉजिकल सेलिंग में। आशा है आप इसे लाइक करोगे, शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ऐसा ही इन डेप्थ वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, टेक केयर एंड बी सेफ। थैंक यू।